हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इसकी इनटू लव का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगी। होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में चोंग जी को कहता है, मैं तो तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहा था। वो जी को फिर से गिरा देता है। अब चोंग जी को स्नोबोर्ड अपने शूज़ के साथ सेट करवाना सिखाता है। चोंग जी का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करता है। जी तो चोंग को पकड़े रहती है और चोंग के हाथ के बिना वो खड़ी तक नहीं रह पाती। इस तरह वियान जियांग को सिखा रहा था और जियान आसानी से स्नोबोर्ड पे खड़ी होती है और सीख जाती है। इस तरफ स्टिल जी खड़ी नहीं हो पाती। जियांग और यान बात करते करते दोनों को पता चलता है कि दोनों सेम जगह से है। यूनिवर्सिटी भी सेम था। जियांग कहती है, पर मैंने तुम्हें कभी कैंपस में नहीं देखा, वैसे तुम मुझे सीनियर कहो। तो यान भी जियान को सीनियर कहता है। इधर जी थोड़ी स्की करते हुए गिर जाती है और अब इन दोनों के स्पेशली जी के मूव्स बहुत ही ज़्यादा फनी थे इस सीन में। चोंग तो जी को सिखाते हुए थक जाता है। जी अब जियांग को मैसेज करती है। जियांग कहता है, मेरा कोच बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, तुम क्या कर रही हो? जी कहती है, यहाँ से जिंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। जियांग यान से कहता है, मेरी दोस्त अभी भी स्ट्रगल कर रही है, उसका कोच कैसा है? तो यान कहता है, वो एक प्रो है, उसने मुझे भी स्किन सिखाया था। इस तरफ गिरते पड़ते हुए जी को चोंग कहता है, आज का लेसन ओवर हुआ। और ये सुन के जी खुशी के मारे वहाँ से भाग जाती है। चोंग अब यान के पास आता है और पूछता है, तुम कल पार्क जा रहे हो ना? तो यान कहता है, नहीं, मुझे अपने न्यू स्टूडेंट को क्लास देना है। ये सुन चोंग उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है। चोंग को पता चलता है यान ने जियांग की वीचैट भी ले ली है। तो वो हंसता है और वहाँ से चला जाता है। चोंग जा रहा था तभी वो ग्रुप में मैसेज करता है, न्यू बाई आजकल बहुत बुरे हैं, उन्हें सिखाना बेकार है। ग्रुप के सभी लोग बोलते हैं, तुम पहले अपने टेम्पर को संभालो। चोंग पूछता है, कोई कल पार्क जाएगा? पर सब मना कर देते हैं। अब रात को चोंग नेक्स्ट ईयर के लिए एग्रीमेंट साइन करने आया था, जिसके साथ वो बैठा था। उन्हें कोल्ड हुआ था तो वो आदमी उसे मास्क दे देता है। तभी उसके पीछे से जी जाती है। वो मुंह धोने आई थी और उसके ऊपर पानी गिर रहा था तो चोंग आके उसकी हेल्प करता है। जी चोंग के हाथ का हैंड बैंड ऑब्जर्व करती है, पर बिना कॉन्टैक्ट लेंस से वो चोंग को मास्क के अंदर से नहीं देख पाती। चोंग उसे एक गॉगल क्लीनर देता है। रूम में जी उसी क्लोथ को देख रही थी। जियांग आके उससे पूछती है तो जी कहती है, ये क्लोथ मुझे प्रो ने दिया है। जियांग कहती है, वही लड़का जिसको तुमने एनाइम कार्निवल में देखा था, बड़े से स्क्रीन में उसकी वीडियोस? जी कहती है, हाँ। जियांग पूछती है, वो कौन है, तुमने उसका चेहरा देखा? जी कहती है, मैं उसका फेस क्लियरली नहीं देख पाई क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेस नहीं पहने हुए थे। अब जी प्रो की ड्राइंग बनाते हुए सोचती है, तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसे मैं जानना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे जियांग जी को मैसेज करती है, आज आओगी? जी उठ के बाहर देखती है, बारिश हो रहा था तो वो जियांग को मना कर देती है, पर फिर वो उठ के कहती है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। दोनों अब बाहर आते हैं। यान वही था तो जियान उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। जी यान से चोंग के बारे में पूछती है तो यान कहता है, वो एक प्रो है तो तुम उसे अपनी मर्जी से कभी भी बुक नहीं कर सकती। तो जी कहती है, कोई भी एक कोच ढूंढ दो मेरे लिए। तो यान मान जाता है। यान चोंग को देखता है और कहता है, तुम्हारी कल वाली स्टूडेंट कोच ढूंढ रही है। चोंग उसे देखता है। वो जी के पास जाता है पर जी उसे पहचान नहीं पाती तो चोंग उसके क्लोज जाता है। फिर भी क्लोथ देने वाले चोंग को नहीं पहचान पाई थी। यान आके कहता है, तुम तो पार्क जाने वाले थे ना? चोंग कहता है, आज बारिश हो रही है इसीलिए नहीं गया। तो यान हंसता है। अब चारों बाहर आते हैं। जी एक के पास पिंक टर्टल पैड देखती है। वो चोंग से कहने वाली ही थी पर चोंग पहले ही मना करके चला जाता है। अब केबल कार से जाते हुए जी चोंग से बात करती है पर चोंग उससे बात नहीं करता। तो वो चोंग के पास बैठ के पूछती है, क्या हुआ? पर चोंग नहीं बताता। इधर यान और जियांग बात कर रहे थे तभी जियान यांग को भी जी के प्रो के बारे में बताने लगती है। यान कहता है, ये बहुत बड़ी जगह है तो यहाँ किसी
एक को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक प्रो है और वो है चोंग। तो यहाँ दोनों को समझ आता है चोंग ही प्रो है जिसे जी ढूंढ रही थी, पर जियांग यान को जी को सच्चाई बताने से मना करती है। जी भी चोंग से गुस्सा थी। जियांग उसे मैसेज करती है, हम जिस ऊंचाई पे जा रहे हैं वहाँ से बस वही बच के आ सकते हैं जो अपने कोच का हाथ पकड़े रहते हैं। ये देख के जी चोंग का मूड ठीक करने की ट्राई करती है। जी को देख के चोंग अपना फेस कवर कर लेता है और उसके क्लोज जाके कहता है मेरी आंखों में देखो, ताकि जी चोंग को पहचान जाए। पर जी शर्मा जाती है तो चोंग हंसता है। इधर टाइगर एनिमेशन में मिस्टर वांग मैन मैन को विंटर स्पोर्ट्स के लिए एनाइम ड्रॉ करने के लिए कहता है, पर मैन मैन कहती है मैं स्पोर्ट्स ड्रॉ में अच्छी नहीं हूँ। तो वांग उसे धमकाता है कि मेरी बात मानो और जो मैं कह रहा हूँ उसे करो। मन मन बाहर आती है। मान मान मिस्टर वांग की बातों को सोच रही थी और कहती है मैं जी नहीं हूँ और मेरा खुद का एक अलग नाम है। इस तरफ जी चोंग स्कीइंग के लिए आते हैं। चोंग जी को पैर देने के लिए कहता है। जी के बूट्स के साथ चोंग स्नोबोर्ड को सेट कर रहा था, तभी यन उसकी फ़ोटो खींचने लगता है। अब जी अकेले उठने की कोशिश करती है, पर वो इतने ज़्यादा लोड के साथ अकेले उठ नहीं पाती, तो चोंग उसे हाथ देता है और उसका हाथ पकड़ के जी उठती है। यन और नान जी को देख रहे थे जो बिल्कुल डॉग जैसा चल रही थी। जी चोंग को हाथ छोड़ने से मना करती है। यांग नान को कहता है हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो आसानी से सीख जाए। नान स्माइल करती है। चोंग सिखाते हुए जी को टच करता है तो जी कहती है मुझे टच मत करो, तो चोंग कहता है कोई अभी चिल्ला रहा था कि मेरा हाथ मत छोड़ो, तो जी चुप हो जाती है। स्कीइंग सीखते सीखते जी बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसका पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था। वो बीच में लेट गई थी, तो चोंग उसका पैर पकड़ के खींचते हुए उसे साइड में ले जाता है। जी क्रॉल करके बैठ जाती है। जी चोंग को भी उसके पास बैठने के लिए कहती है। चोंग अब पास्ट सोचता है। चोंग ओलंपिक की तैयारी कर रहा था। वो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट भी हो गया था, पर एक स्टंट करते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पैर टूट जाता है। उसे हॉस्पिटल में देख चोंग के मॉम डैड रोते हैं और चोंग के ओलंपिक का सपना टूट जाता है। पास्ट याद करते हुए चोंग की आंखों में से आंसू आ जाता है। जी उठती है। चोंग पूछता है तुम स्कीइंग क्यों सीख रही हो? जी कहती है अपने कॉमिक्स के लिए। चोंग कहता है शायद तुम्हारा कॉमिक स्किल से तुम्हारी स्कीइंग की स्किल से अच्छा होगा। जी कहती है मुझे हल्के में मत लो, मैं अगर पूरी तरह से स्कीइंग सीख जाऊँ तो तुम्हारा जॉब खतरे में आ जाएगा। जी चोंग को रिक्वेस्ट करती है उसे अच्छे से स्कीइंग सिखाने के लिए। जी कहती है मैं मेरे प्रो को मेरे कॉमिक में मेन रोल दूंगी और आपको भी एक छोटा मोटा रोल दे सकती हूँ। तो चोंग कहता है तुम अपने प्रो को ही रोल दो। अब यैन और नान खाना खाने आते हैं, तभी बेइसी नाम का एक लड़का यैन को बुलाता है। बेइसी यैन को पूछता है तुम्हारे साथ चोंग क्यों नहीं है? यैन कहता है वो एक लड़की के साथ बिजी है। ये सुन के बेइसी को यकीन नहीं होता। यैन उसे वही फोटोज भेजता है और फोटोज देख के बेइसी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ग्रुप में वो फोटो भेजता है तो ग्रुप के किसी भी मेंबर्स को बिलीव नहीं होता और सबको मजाक लगता है। तभी वहाँ जी और चोंग आते हैं। चोंग ने ग्रुप देख लिया था। यैन और बेइसी चोंग को टीज करने लगते हैं कि जी स्टूडेंट है या फिर गर्लफ्रेंड। चोंग कहता है स्टूडेंट है। चोंग ने बेइसी को क्यूट टर्टल पैड लाने कहा था, तो बेइसी टर्टल पैड को दिखाते हुए कहता है कोई अपने स्टूडेंट के लिए ये सब क्यों लाएगा। तभी चोंग जी के पास जाके उसे क्यूट टर्टल पैड देता है। जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और चोंग के पास आके चोंग को अपने वीचैट में ऐड कर लेती है। अब केबल कार में जी गॉगल से साफ कर रही थी, तभी चोंग पूछता है क्या ये तुमने रेंट पे लिया है? तो जी हाँ कहती है। चोंग कहता है अपना खुद का खरीद लो। जी कहती है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। और यहीं पर सेकंड एपिसोड एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।